हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसकी एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। 2.2 का मतलब यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारी वो एक्सरसाइज 2.2 से शुरू होती है। इसके बाद इसके पहले जो प्रॉब्लम थी वो हम सॉल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं पहले इसको। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर and multiply the result by 1/2 you get 1/8 what is the number। नंबर क्या होगा, यानी यदि हम सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएं फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से, वो कोई नंबर है हम उसको x मानेंगे, उसमें से 1/2 घटाएं और मल्टीप्लाई करें कि इसका 1/2 का, तो हम पाएंगे 1/8। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द नंबर बी x, हमने नंबर को x मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, उस नंबर में से हमने 1/2 को घटाना था और मल्टीप्लाई करना था 1/2 का, और हमें मिला 1/8। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। फिर हमने इसको सोल्व किया। On multiply both side by 2 we obtain। देखिए इसमें कैसे किया गया है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/8 है, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई किसी भी इक्वेशन में आप दोनों तरफ सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम संख्या को जोड़ सकते हैं, सेम संख्या को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। इससे इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसका कारण है कि हमारे पास जो ये 2 है यहाँ पे, ये हमारा 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, x - 2 इंटू 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1/8 इंटू 2। यहाँ पर हमने 2 की मल्टीप्लाई की और यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई की। अब हमारे पास यहाँ पे जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x - 1/2 इक्वल टू ये 2 × 2 2 4 × 8। तो हमारे पास बचेगा x - 1/2 इक्वल टू 1/4। इसके बाद ऑन ट्रांसपोजिंग 1/2 टू RHS, इसको इसने लिख दिया, हालांकि हम इसको ना भी लिखें तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। x इक्वल टू ये 1/4 हमारे पास पहले से ही था, तो माइनस का जो 1/2 है ये इधर प्लस का 1/2 हो गया। अब हमने इनको दोनों को ऐड किया, एलसीएम लिया 4 और हमारे पास मिलेगा 3/4। देयरफॉर द नंबर इज 3/4। तो आंसर हमारा क्या होगा, 3/4। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। ये पेरीमीटर है उसका। Its length is 2 मीटर, more than twice its breadth। What are the length and breadth of the pool। यानी पूल की जो लेंथ और ब्रीड्थ होगी वो क्या होगी। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है इस टाइप से, पेरीमीटर क्या होगा, जो इसके चारों ओर जो ये इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वही इसका पेरीमीटर होगा। और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके, लेकिन आज दोबारा से कर रहे हैं इसको। लेट द ब्रीड्थ बी x सेंटीमीटर। हमने ब्रीड्थ को क्या माना, x। द लेंथ विल बी, लेंथ क्या होगी, लिखा हुआ है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीड्थ। ट्वाइस इट्स ब्रीड्थ क्या होगा, 2x, और मोर देन का मतलब 2, यानी 2x + 2। ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में दिया था, आज इसको सोल्व कर रहे हैं हम। तो 2x + 2 क्या होगी इसकी लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल टू क्या होगा, 2 × L + B इक्वल टू 154 मीटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 × L की जगह क्या रखेंगे,
2x प्लस 2, और जो ब्रिड्थ है हमने वो क्या मानी x, तो यहाँ पे हमने x रख दिया इक्वल टू 154। अब देखते हैं यहाँ पे 2 जो होगा तो 2x प्लस x, ये दोनों एक जैसी टर्म है, लाइक टर्म है, इनको जोड़ सकते हैं, यानी 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी फाइनल। और फिर हम इसको जब आंसर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी ऑब्टेन, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया दोनों साइड, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास था ये 2 इंटू 3x प्लस 2 अपॉन 2 और 154, इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। ऑन ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS हम क्या करेंगे, ये जो 3x प्लस 2 है हमारे पास, तो 3x तो इधर रहेगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, 77 हमारे पास पहले से है यहाँ पे, ये जो प्लस का 2 है ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 3x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 75। इसने ऐसे किया कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, ये भी अच्छा तरीका है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास ये भी तरीका है, आप देख सकते हैं इसको, 3x इक्वल टू 75 और x इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई का है, ये जाएगा डिवाइड में, यानी 75/3, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा हमें वो इसको डिवाइड करेंगे तो 25। ऐसे ही इसने किया कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, मैंने कहा कि किसी भी नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन का वैल्यू जो का तो रहेगा। तो x इक्वल टू 25 हमारा आंसर आया। अब x इक्वल टू 25 आया तो हमारी जो लेंथ थी वो थी 2x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे 25, जो हमारा x का वैल्यू आया, तो 2 इंटू 25 प्लस 2 यानी 52, ये आ गई हमारी लेंथ। तो इसलिए इसने लिखा हैंस द ब्रिड्थ एंड लेंथ ऑफ द पूल आर 25 मीटर, यानी जो ब्रिड्थ है वो 25 मीटर है, वो आ गई हमारी, और 52 मीटर जो हमने अभी निकाला इसको, ये हमारी लेंथ है। इसका मतलब होता है क्रम से, यानी जो उसने पहले दिया उसकी पहले वैल्यू, जो उसने बाद में लिखा उसकी बाद में वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ये इसका बेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब आप समझते हैं, ये और ये साइड, यानी कोई भी दो साइड उसमें इक्वल होती हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। ये लेंथ पूछ रहा है जो साइड्स हैं उसकी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड है हमारे पास उनकी क्या मानी हमने x, यानी इसकी x होगी तो इसकी भी x होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो पेरीमीटर क्या होगा आप जानते हैं इसका, x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर प्लस बेस, ये प्लस ये प्लस ये, इसको कहा इसने बेस, आप इसको बेस कह सकते हैं। इन तीनों साइड को जब हम ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर सीधे से शब्दों में हम जानते हैं, पेरीमीटर किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ का सम होता है। तो x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर ये हो जाएगा 2x, ये यहाँ पे 2x। बेस हमें दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर,
तो 4/3 हमने इसमें ऐड कर दिया, इक्वल टू आया हमारा 62/15। 62/15 जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यानी 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15, यहाँ से हमारे पास 62/15 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आप बच्चों इसको अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे। 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, इस तरीके से। यहाँ पे इसने क्या किया कि ऑन ट्रांसपोजिंग 4/3 को इधर ले गए टू RHS। वही बात है, आप इसको ना भी लिखें फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। इसने ट्रांसपोज किया इसको, तो हमारे पास मिला 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। इसको सोल्व करेंगे तो 15 यहाँ पे LCM आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 42/15 में हमें मिल जाएगा। फिर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, ये 2 से डिवाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है हमारे पास। जब इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। जब 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह मिलेगा 2x/2, यानी इसके अपोन में 2 आ गया, 42/15 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं आप। इसको डिवाइड किया हमने इससे, जैसे आप लिखेंगे 42/15 डिवाइड बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 42/15 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यही चीज इसने यहाँ पे की है। तो x इक्वल टू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू बचेगा हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे 7/5। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 ऊपर आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। तो x इक्वल टू 7/5, और 7/5 को जब आगे हम मिक्स में चेंज करना चाहेंगे तो 5 1 जा 5 और बचेगा 2, तो 1 होल 2/5। तो देयर फॉर द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ उसने पूछी है, तो वो लेंथ होगी हमारे पास x, और x का वैल्यू है 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सिड्स द अदर बाई 15, यानी एक दूसरे से 15 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स निकालने हैं दोनों। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट वन नंबर बी x, यदि एक नंबर को हमने x मान लिया, देयरफॉर द अदर नंबर विल बी x प्लस 15, क्योंकि दूसरे वाला उससे 15 ज़्यादा है तो x प्लस 15 दूसरा होगा और पहले वाला x, और दोनों का सम कितना है 95। तो दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 95, और x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, और 15 जो का तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल है ये। 2x इक्वल टू ये 95 है, ये प्लस का 15 है तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 80। इसने किया ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड 2, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 कैंसिल करना है हमने, इसलिए यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई में होता है उसी से ये डिवाइड करता है बार बार। तो 2 से 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40 मिलेगा। या आप इसको ऐसे करना चाहें 2x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 80/2, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे भी आपको 40 आंसर मिलेगा। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना है 40। x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने माना था, x इक्वल टू 40, और x प्लस 15 हमने दूसरा नंबर, यानी 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। हैंस द नंबर्स आर 40 एंड 55। तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, पहला 40 होगा और दूसरा होगा 55। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। ये रेशो का क्वेश्चन है। द डिफर बाई 18, व्हाट आर द नंबर्स। ये क्वेश्चन भी मैंने शायद पहले कराया। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट द कॉमन रेशो बिटवीन द नंबर बी एक्स, देयरफॉर द नंबर विल बी 5x एंड 3x। इसने भी उसी तरीके से किया। जब भी आपको रेशो में दिया हुआ हो तो आप उसके सामने x लगा दें, क्योंकि इसका भी जो 5x और 3x है, इसका भी जो रेशो होगा वो भी आपको क्या मिलेगा, 5:3 मिलेगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन है। तो डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर इक्वल टू 18। दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो एक नंबर हमने 5x मान लिया, दूसरा 3x। तो 5x और 3x को जब घटाएंगे तो इक्वल टू आएगा आपके पास 18, और 2x इक्वल टू 18। जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2x/2 इक्वल टू 18/2। मैंने कहा कि ये 2 से डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 2 है। यदि यहाँ पे 3 होता तब ये 3 से डिवाइड करता, क्योंकि हमें x को अकेला रखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू 9। और चाहे तो आप इस तरीके से भी 2x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18/2, यानी x इक्वल टू 9 आ जाएगा आपका आंसर। जब x इक्वल टू 9 आ जाएगा तो फर्स्ट नंबर जब निकालेंगे हम, फर्स्ट नंबर हमारा होगा 5x। x की जगह हमारे पास 9 आंसर मिला, x की जो वैल्यू है वो 9 है। तो 5x यानी 5 × 9 इक्वल टू 45। और सेकेंड नंबर 3x, 3 × 9 इक्वल टू 27। तो दूसरा नंबर हमें मिलेगा 27। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? ये integers कौन कौन से हैं? Let 3 consecutive integers, ये क्रम से नंबर होते हैं। आप कहीं से भी कोई नंबर उठा लीजिए, यदि 3 क्रम से नंबर लेने हैं आपको, सपोज करो हमने 99 लिया, तो 99 का जो अगले वाला होगा वो होगा 100, इससे जो अगले वाला होगा वो होगा 101। तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाएंगे। आप कहीं से भी शुरू करें, सपोज करो हमने 5 से शुरू किया तो इसका नेक्स्ट होगा 6 और उसका भी नेक्स्ट होगा 7, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, यानी वो क्रम से होने चाहिए। इसलिए यदि हमने यहाँ पे x को माना, यदि एक नंबर हमने x माना तो दूसरा, ये ऑब्वियस सी बात है कि x+1 ही आपको मानना पड़ेगा, और तीसरा मानना पड़ेगा x+2, क्योंकि ये तीनों ही क्रम से नंबर होंगे। सम ऑफ दीज नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 51 है, दिया गया है यहाँ पे। तो तीनों नंबर को हमने ऐड किया और उसका आंसर आया 51। जब तीनों को ऐड किया तो x प्लस x, ये कितना हो गया 2x, और 1x ये है तो ये कितना हो गया 3x। तो 3x एक जगह, और 1 प्लस 2 ये कितना हो गया 3, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 51। ये हमें इक्वेशन मिलेगी, इसको सोल्व कर सकते हैं आप। ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, आप इस लाइन को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, आप इसको नेक्स्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और 3x इक्वल टू 48। फिर इसने वही किया, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। 3 से क्यों डिवाइड किया बच्चों, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे 3x है। यदि यहाँ पे 4x होता तो किस से डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते। तो वी ऑब्टेन 3x/3 इक्वल टू 48/3। जब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 16 आ जाएगा, और x इक्वल टू 16 हमारा पहला नंबर है, x+1 उसका सेकंड नंबर है, यानी 16 + 1 यानी वो 17 होगा, और x+2 इक्वल टू क्या होगा हमारा 18, क्योंकि x की वैल्यू 16 है। मैंने कहा था कि आपको वो तीनों क्रम से नंबर होंगे, यानी एक 16 है तो हम खुद भी सोच सकते हैं कि दूसरा 17 होगा और तीसरा 18 होगा। तो हैंस द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।